अमीर कैसे बने, ये सवाल तो सदियों पुराना है। और पहले जवाब भी बड़े सीधे साधे हुआ करते थे। अच्छे से पढ़ाई करो, एक बढ़िया नौकरी पकड़ो, पैसे बचाओ और बस हो गया। लेकिन आज के जमाने में वो सीधी सादी सड़क एक भूल भुलैया बन चुकी है। तो आज हम दौलत बनाने की उन नई, थोड़ी अजीब और कभी-कभी तो बिल्कुल बेतुकी प्लेबुक्स को समझेंगे, जिनके बारे में स्कूल में तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। चलिए इसी थोड़ी सी असहज कर देने वाली सच्चाई से शुरू करते हैं। ये लाइन आज के दौर की मानसिकता को बिल्कुल सटीक पकड़ती है, जहां सही गलत की लाइनें थोड़ी धुंधली हो गई हैं और नतीजा ही सब कुछ है, चाहे वो कैसे भी आए। क्योंकि पुराने नियम अब काम नहीं करते। ये अब मेहनत की सीधी साधी सीढ़ी चढ़ने का खेल नहीं रहा। अब ये एक बहुत बड़े सांप सीढ़ी के बोर्ड जैसा हो गया है, जहां कुछ लोग एक ही पासे में 100 पर पहुंच जाते हैं और बाकी 99 पर आकर सांप का मुंह देख लेते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण के लिए इस गेम में लॉगिन करते हैं। हम अलग अलग किरदारों यानी प्लेयर्स को देखेंगे और उनकी जीतने की स्ट्रैटेजी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग लेवल ग्राइंड कर रहे हैं, कुछ सिस्टम को हैक कर रहे हैं और कुछ तो गेम का कोड ही दोबारा लिख रहे हैं। हमारे गेम का पहला लेवल, ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इंटरनेट को ही अपनी सोने की खान बना लिया है। ये वो लोग हैं जो कोड, क्लिक्स और कंटेंट को असली कैश में बदल रहे हैं। तो मिलिए हमारे प्लेयर 1 से, एक ऐसा इंसान जिसके लिए वीडियो गेम अब सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक फुल टाइम प्रोफेशन है। सोचिए, सफर शुरू होता है एक अंधेरे कमरे से, जहां शायद सिर्फ 2-3 दोस्त ही आपकी स्ट्रीम देख रहे होते हैं। लेकिन फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और इतने अच्छे हो जाते हैं कि दुनिया आपको नोटिस करने लगती है। और फिर एक दिन आप एक टूर्नामेंट की प्राइज मनी से इतना कमा लेते हैं जितना आपके पेरेंट्स ने शायद सोचा भी नहीं होगा। और ये सब सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर तेजी से बटन दबाने के लिए। हमारा अगला प्लेयर वो है जिसने 9 से 5 के बॉस लेवल को ही पार कर लिया है। ये है फ्रीलांसर, जो अपनी मर्जी का मालिक है। जरा सोचिए, कोई बॉस नहीं जो आपके सिर पर खड़ा हो, ऑफिस आने जाने का कोई झंझट नहीं, और काम वो भी पजामे पहनकर। फ्रीलांसरों ने पारंपरिक नौकरी के पिंजरे को तोड़ दिया है। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी क्लाइंट का ईमेल रात के 2 बजे आता है, लेकिन वो भी आपकी मर्जी से, क्योंकि आपने दोपहर में नेटफ्लिक्स देखने का फैसला किया था। चलिए अब चलते हैं उन एडवांस्ड प्लेयर्स की तरफ जो गेम को खेलते नहीं बल्कि गेम के सिस्टम को खेलते हैं। ये वो लोग हैं जो नियम तोड़ते नहीं हैं, बस उन्हें अपने फायदे के लिए मोड़ देते हैं। इस कैटेगरी में हमारा पहला किरदार है राजनेता, एक ऐसा प्लेयर जिसने पैसे कमाने की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। ये कोई गहरी फिलॉसफी नहीं है, ये इस प्लेबुक का पहला और आखिरी नियम है। यहां दौलत मेहनत से नहीं बल्कि पहुंच, प्रभाव और सही कनेक्शन से बनती है। इसका रास्ता बड़ा सीधा सा है। बड़े बड़े वादे करो, चुनाव जीतो और फिर देखो कि असली दौलत सरकारी सैलरी से नहीं बल्कि डोनेशंस, गिफ्ट्स और साइड डील से आती है। रिटायरमेंट तक आप एक करोड़पति जनसेवक बन जाते हैं और ये सब सिस्टम के अंदर रहकर ही हो जाता है। सिस्टम को खेलने के 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है निवेशक का लंबा रास्ता, जहां आप धैर्य के साथ अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, और दूसरा है एक झटके वाला रास्ता। एक छोटी सी दुर्घटना, एक चालाक वकील और बूम, सिस्टम आपको एक बड़ी रकम दे देता है। एक लंबा आरपीजी ग्राइंड है तो दूसरा एक लकी लूट बॉक्स। अब मिलते हैं उन खिलाड़ियों से जिनका पूरा गेम ही दिखावे और धारणा पर चलता है। ये लोग आपको कोई चीज नहीं बेचते, ये आपको एक सपना बेचते हैं, एक उम्मीद बेचते हैं और कभी कभी तो बस हवा बेचते हैं। मिलिए भ्रम के सबसे माहिर कलाकार से, वो इंसान जिसने मेहनत करने की जगह लोगों को बेवकूफ बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। ये इनका बिजनेस मॉडल है, पूरी तरह से रिमोट, कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं, कोई ऑफिस नहीं। ये एक परफेक्ट ऑपरेशन है, बस कानूनी और नैतिक रूप से थोड़ा संदिग्ध है। इनका करियर छोटे मोटे ऑनलाइन फ्रॉड से शुरू होकर बड़ी बड़ी स्कीम्स तक जाता है, लेकिन इस प्लेबुक का अंत हमेशा एक जैसा होता है, एक गेम ओवर स्क्रीन, जहां कानून आपको पकड़ ही लेता है। हमारा अगला उस्ताद घोटालेबाज से ज्यादा चालाक है। ये सीधे आपके पैसे नहीं चुराता बल्कि आपको अमीर बनने का सपना बेचकर आपसे पैसे लेता है। इनकी प्लेबुक तो एकदम तय है। मोटिवेशनल बातें, किराए की लग्जरी लाइफस्टाइल और एक महंगा कोर्स जिसमें वो जानकारी है जो इंटरनेट पर मुफ्त में मौजूद है। असल में ये लोग खुद सफल होने से ज्यादा आपको सफलता का रास्ता बेचकर सफल होते हैं। हमारे आखिरी चैप्टर में वो खिलाड़ी हैं जो ना तो कोई स्किल इस्तेमाल करते हैं और न ही कोई स्ट्रैटेजी। इनकी जीत सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल है।
ये वो लोग हैं जिन्हें गेम ने एक रैंडम जैकपॉट दे दिया। हमारा पहला लकी प्लेयर, वो जीनियस जो अपने गैराज में बैठा कुछ बना रहा है और जिसकी सफलता आधी प्रतिभा और आधी एक खुशनुमा दुर्घटना का नतीजा है। इनका रास्ता कोई सीधा या साफ सुथरा नहीं होता। एक गैराज, ढेर सारा कबाड़ और एक अजीब सा आइडिया। फिर एक दिन वो अजीब आइडिया काम कर जाता है और दुनिया बदल जाती है। बाद में ये इनोवेशन पर भाषण देते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि उनका $1 बिलियन आइडिया असल में गलती से गलत तार जोड़ने से बना था। और अंत में शायद आज के दौर का सबसे बेतुका रास्ता, किसी ने मजाक में एक मीम कॉइन में कुछ पैसे लगाए और एक हफ्ते बाद वो करोड़पति है। कैसे? क्यों? कोई नहीं जानता। ये किस्मत की वो लॉटरी है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। तो इन सभी रास्तों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आज के दौर की असली कहानी कौन सी प्लेबुक लिख रही है? क्या ये कड़ी मेहनत की कहानी है, या स्मार्ट सिस्टम प्ले की, या धोखे की, या फिर सिर्फ अंधी किस्मत की? इसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद आज की सच्चाई इन सभी का एक अजीब सा मिश्रण ही है।